तस्मै शरणाय गुरु भक्त्या वयं साध दीपगतयवर्तिना वन्दामहे नवकोटि मुनीसरा नवकोटि मुनीसरा। जीवली अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पारिशनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचार्य श्री श्री विमल सदजी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचार्य श्री श्री सन्मति सारजी महाराज की, परम पूज्य योगी क्षमता मूर्ति चालीस श्रोमणी सूरी रचाचार योग प्रभु शुभ्राचार्य भारत गौरवणाचार्य गुरुदेव शेषा विराट सरजी महाराज की, अहिंसा में विश्व परम पूज्य करनी आलिका मां विशिष्ट श्री माता जी की, समस्त संघ की। सबसे पहले पाठ करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावक्ति प्रभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै सत्यानुरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने योग्योपायोगेन दृष्टा स्वयंकामः दिव्याभिसाखि सम्पत्ता वाङ्मयोऽप्यात्मकामः परं प्रतैपदं दैवं नामदैवज्ञानिकं छायातपस्योरुहेन प्रतिभानेतो यत्र भावयसुर्वर्धिनी यो नयस्यासुगौर्योगी घोषाढ्येयुंसाक्षीदति अशीकस्मरागन्धं दीर्घकालोपलापिनम् नाकेनाकौकशां सौख्यं नाकेनाकौकशाम्य वासनात्रिमेवैतत् सुखं दुःखं शरीरिणां तथा विद्यन्ते मोहारोगायवापरि मोहेन संवृतं निरायं स्वभावं निरतेयि Sini, begitu pasukan terus kena. Waram Pratai Lalibam Navatai Tapasayogri
यतो नमः। भावः कियत् दूरवर्ती यो दयत्यासु क्रोशादे किं सक्षीदति। अच्छा करके कोई बात नहीं, प्रयास तो किया है। तो कल यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे थे कि मोह से आवृत ज्ञान निश्चय से स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम मोह के कारण निस्वभाव को अपना मोह के कारण व्यक्ति पर को अपना मानेगा और स्वयं को भूल जाएगा, तो आचार्य भगवान कहते हैं वह मिथ्यात्व है। पर को सुख मानना ये हमारा भ्रम का कारण है, भ्रांति का कारण है। पर में निज बुद्धि का होना ये संसार का कारण है। बंधुओं, शराबी के लिए नशा तो फिर भी 2-4 घंटे का चढ़ता है, पर मोह रूपी ऐसा नशा है कि जो अनंत पर्यायों तक वह मोह रूपी नशा चढ़ा रहता है, जिसके कारण व्यक्ति अनंत पर्यायों में क्या करता है, भ्रमण करता है। किसके कारण? मोह के कारण। क्योंकि मोह रूपी नशा तो शायद व्यक्ति का उतर पाता हो, मुझे नहीं लगता। कई लोग तो बस कहते मोह छोड़ना है, मोह छोड़ना है, मोह छोड़ना है। क्या छोड़ने मात्र से वह मोह छूट जाएगा? कहने मात्र से क्या मोह छूट जाएगा? मोह तो तुम्हें खुद ही छोड़ना पड़ेगा। क्या? मोह के लिए तुम्हें खुद ही छोड़ना पड़ेगा। और जब व्यक्ति मन बना ले कुछ भी हो, मुझे पर पदार्थों से मोह नहीं करना है, तो आचार्य भगवान आगे 8वीं कारिका में बता रहे हैं कि मोही प्राणी किन किन पदार्थों को अपना मानता है। तो आचार्य भगवान बता रहे हैं, बपुर ग्रहम, बपुर ग्रहम, बपुर ग्रहम धर्म दारः, दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः। बपुर्ग्रहं धनं दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः। बपू नहीं बोले, ग्रह के ऊपर ब्रेक लगी तो बपर बोलना है, वापर वाह वजन का बोलना है। वाह वजन का बोलोगे तो तुम्हारा मुंह खुल जाएगा। वापर क्या बोलना है? बाकी के अंदर बपुर, बपुर में और बंद हो जाते हैं। वापर, 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 वापर ग्रहं धनं दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः। सर्वधान्य, सर्वधान्य स्वभावानि, स्वभावानि मूलः स्वामी प्रपद्यते, प्रपद्यते। सर्वथा स्वभावानि
मूढ़ा स्वामी प्रपद्यते। सर्वविधान स्वभावानि मूढ़ा स्वामी प्रपद्यते। आप पूरा श्लोक हम बोलेंगे, फिर आपको बोलना है। वपुर्धं धर्मधारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान स्वभावानि मूढ़ा स्वामी प्रपद्यते। आज्ञा पढ़िए। अब महिला शांत रहेगी, पुरुष शब्द पढ़िए। इतनी जोर से पढ़ना है कि आपकी आवाज गूंज गुंजायमान हो जाए। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा पढ़ा है। अब महिला वर्ग पढ़ेंगे। अब दोनों मिलकर पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पढ़ा है। कोई खड़े होकर बताएगा पढ़कर? हाँ बताइए भैया। शत्रुवः सर्वधान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वामी प्रपद्यते। बहुत अच्छा। अब अर्थ समझेंगे। आज का अर्थ बहुत सरल है, इसलिए मैं किसी से भी खड़ा कर सकती हूँ, तैयार रहना। वपुः शरीर, ग्रह घर, धनम धन, दारः स्त्री, पुत्र पुत्र, मित्राणि मित्र, शत्रुवः शत्रु। कितने लोग हो गए? शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु। कितने जन का परिवार हो गया? 7। तो शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु। सर्वतः सब तरह से, अन्न मतलब अन्न स्वभावानी स्वभाव वाले हैं। ये सब तरह से कैसे हैं? अन्य स्वभाव वाले। कौन कौन? शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु। सब तरह से अन्य स्वभाव वाले हैं। परंतु मूढ़ा मोही, कौन? मोही अज्ञानी प्राणी इन्हें स्वामी प्रपद्यते अपना मानता है। तो मोही प्राणी इन्हें अपना मानता है। किस किस को मानता है? तो शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु। ये सब तरह से अन्य स्वभाव वाले हैं, परंतु मोही प्राणी इन्हें अपना मानता है। अर्थ क्या हो गया? पुरुष वर्ग में कौन बताएगा? पंडित जी। स्त्री, पुत्र, शरीर से स्टार्ट।
शरीर, स्त्री, पुत्र, बहन, धन, धान्य, शरीर से लेकर धान्य नहीं, शरीर, मित्र, शत्रु, धन, जितने भी पदार्थ हैं ये सब तरह से अन्य है। परंतु अज्ञानी प्राणी मूर्ख व्यक्ति इन्हें अपना मानता है। अज्ञानी और मोही प्राणी महिला वर्ग में, हाँ, आवाज आवाज विवाह क्या नाम, आंदोलन, कंफ्यूज हो जाते हैं घरों में। हाँ, सब तरह से अन्य है, मोही प्राणी। अच्छा, आप तो नहीं मानते हैं? बहुत अच्छा। आचार्य फूलपाल स्वामी कितना अच्छा आप सभी लोगों के लिए समझा रहे हैं कि शरीर क्या है, जड़ है। ये शरीर शाश्वत रहने वाला नहीं है। ये शरीर पानी के बुलबुले की तरह है। जिस तरह पानी के बुलबुले क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, ऐसा ही शरीर क्षण भर में समाप्त हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि शरीर का कब विनश्वर हो गया है। ये शरीर नाशवान है, इंद्रधनुष की तरह है। जैसे कि इंद्रधनुष, आप जब कभी बारिश होती है तो बादलों में क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है। और वो इंद्रधनुष क्या होता है, क्षण भर में विलीन हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन होता है, ये शरीर होता है, क्या होता है, क्षण भर में विलीन हो जाता है। हमारा ये शरीर एक झरने की तरह होता है, पता नहीं जैसे झरना कब सूख जाता है, ऐसा ही हमारा शरीर कब नष्ट हो जाए, कब विनश्वर हो जाए, पता ही नहीं होता है। पर मोही प्राणी, रागी प्राणी इस शरीर को अपना मानता है। इस शरीर के पोषण में दिन रात लगा रहता है। ध्यान रखना, इस शरीर को जितना पोषोगे, आप लोग वैराग्य भागा में पढ़ते हैं, पोषते तो दुख दुषे करे अति, सोचत दुख उपजावे। यदि इस शरीर को तुम जितना जितना पोषोगे, उतना उतना ये शरीर क्या करता है, दुख देता है। आज के समय में व्यक्ति दिन रात शरीर के पोषण में ही तो लगा हुआ है। आज पेट ना होता तो शायद इतना पुरुषों को मेहनत करना होती क्या, इतनी दिन रात कमाई करना होती। किसके लिए कर रहे हो, इस शरीर के लिए कर रहे हो। किसके लिए, इस शरीर के लिए कर रहे हो। व्यक्ति के लिए अच्छा अच्छा खाने पीने चाहिए, किसके लिए चाहिए, शरीर के लिए चाहिए। व्यक्ति के लिए अच्छा पाउडर चाहिए, क्रीम चाहिए, अच्छा महंगा से महंगा साबुन चाहिए। क्यों, ये शरीर अच्छा दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। आपने क्रीम लगाई तो कितनी देर तक शाइनिंग रहती है दिशा जी, कितनी देर, क्षण भर के लिए। जो आपने पाउडर लगाया, जैसे पसीना आया तो क्या हुआ, पाउडर भी निकल गया। तो जो क्रीम पाउडर अभी लगाते हैं तो वो क्षण भर के लिए, पर हम क्यों लगाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए लगाते हैं। आपने तो चेहरा किसी को दिखता ही नहीं है, किसी को दिखता है। जिस दिन आपको अपना चेहरा दिखने लग जाए, मैं कहूँगी आप खूब सजाना, खूब संवारना। लेकिन जब आपको दिखता ही नहीं है तो क्यों इस शरीर की सुंदरता में लगी हुई हो, क्यों शरीर को सजाने में लगी हुई हो, क्यों शरीर को संवारने में लगी हुई हो। यह शरीर तो कैसा है, नाशवान है।
इस शरीर में तुम जितना राग कर रहे हो, एक ना एक दिन ये शरीर क्या हो जाएगा? खाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाक हो जाएगा। यही का यही रह जाएगा। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि भैया इस शरीर से राग मत करो। ये शरीर मिला है, यह तन मिला है, इस तन से तप कर लो। क्या कर लो? इस तन से तप कर लो, इस तन से तपस्या कर लो, इस तन से साधना कर लो, क्योंकि आपके साथ ये शरीर नहीं जाएगा। शरीर तो यही का यही रह जाता है। आज तक किसी का शरीर साथ में गया है अनिल जी? गया है क्या? नहीं गया है। यदि शाश्वत रहने वाली है, एकमात्र मेरी आत्मा ही रहती है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा कभी खाक नहीं होती है। आत्मा कभी जलती नहीं है। यदि जलता है, खाक होता है, नष्ट होता है, तो कौन हो रहा है? इस शरीर खाक हो जाता है। और हम इस शरीर पर इतना राग करें, तो आचार्य भगवत कहते भैया शरीर से राग मत करो। इस शरीर को अपना मत मानो, दिन रात शोषण में मत लगे रहो, क्योंकि शरीर का कैसा स्वभाव है? पूरन गलत स्वभाव है। कभी शरीर दुबला होता है, कभी मोटा होता है। अब जो रागी प्राणी होता है, मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं दुबला हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? मैं दुबला हो गया हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ। तो कौन कमजोर होता है? आत्मा की शरीर? शरीर दुबला हो रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है कि आत्मा कमजोर हो जाती है। अरे मैंने तो 2 दिन से खाया ही नहीं, तो मेरा शरीर कमजोर हो गया है। शरीर कमजोर हो सकता है, पर आत्मा कभी कमजोर नहीं हो सकती है। और जिस व्यक्ति ने मान लिया कि मेरी आत्मा कमजोर हो गई, फिर तो वो बिस्तर से उठ ही नहीं सकता है, फिर तो वही देखा रहेगा। और जिस व्यक्ति ने सोचा शरीर कमजोर हो सकता है, शरीर क्षीण हो सकता है, शरीर दुबला हो सकता है, पर हमारी आत्मा कभी क्षीण नहीं हो सकती है। हमारी आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत बल है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, तो ध्यान रखना वो व्यक्ति बड़ी से बड़ी त्याग तपस्या कर लेता है, क्योंकि आत्मा मेरी कैसी है? अनंत शक्तिशाली है। आत्मा के अंदर अनंत बल है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए, ऐसा हमें सोचना चाहिए, और शरीर में राग नहीं करना चाहिए। दूसरा विशेषण दे रहे आचार्य भगवान ग्रह का। एक घर जो है, जो ग्रह है, वह कैसा है? कारागृह है। क्या है? कारागृह है। आप लोग ने कारागृह देखा कि नहीं? मैंने तो देखा है, कई बार मैं जा चुकी हूँ। कई बार कारागृह में अपराध की वजह से नहीं, अपितु अपराधियों को संबोधन देने हेतु कई बार गई। कई बार पूज्य गुरुदेव के साथ, और कई बार जब अलग संग रहा तब भी कारागृह में गए, और वहां की दीवारों को देखा, कैसी कैसी मजबूत दीवारें हैं। और जब व्यक्ति इस कारागृह में चला जाता है, फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सोचता है कि मैं इस कारागृह से निकल जाऊं, तो बड़ी मुश्किल से निकल पाता। यूं कहेंगे निकल ही नहीं पाता है। एक घर भी एक हमारा कारागृह है। क्या है? एक कारागृह है, जिस घर में हम रुके हुए हैं। व्यक्ति इस घर को कभी छोड़ ही नहीं पाता है। पर ध्यान रखना,
पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि एक घर को घर अपना नहीं समझना, एक घर अपना नहीं है ये सोचना, ये तो एक धर्मशाला है। जैसे धर्मशाला में यात्री आते हैं और चले जाते हैं, क्या वो यात्री स्थायी रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। तो यही विचार करना, मैं भी एक अस्थायी रहने वाला हूँ, क्योंकि धर्मशाला की तरह मेरा घर है, मैं इस घर में कभी शाश्वत नहीं रहूंगा। आप सुंदर से सुंदर बंगला बना लीजिए, अच्छे से अच्छे उसमें डेकोरेशन करवा लीजिए, पर ध्यान देना एक घर में आप शाश्वत नहीं रहोगे। एक यात्री की तरह तुम्हें इस घर में निवास करना है, एक किराएदार की तरह तुम्हें इस घर में निवास करना है। जैसे किराएदार होता है तो समय सीमा तक उस घर पे रहता है और बाद में उसे निकाल दिया जाता है। ऐसे ही बंधुओं हमारा जीवन है शाश्वत। आज तक कोई किसी मकान में नहीं रहा है, एक ना एक दिन हमें उस मकान से निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन उस मकान को हमें छोड़ना पड़ेगा, एक ना एक दिन उस मकान के प्रति राग को छोड़ना पड़ेगा। आज तुम भवनों में राग कर रहे हो, तो भवन तुम्हें भाव में भटकाएंगे। क्या ये भवन तुम्हें भाव में भटकाएंगे, भाव में रुलाएंगे? इसलिए भवनों से तू राग मत कर, भवनों से राग मत कर। जो भवन तुझे संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं, जो तुझे संसार में भटकाने वाले हैं, उन भवनों से तू राग कर रहा है, उन भवनों को तू अपना मान रहा है, उन भवनों को तू एक क्षण भी छोड़ना नहीं चाहता है। ध्यान रखना, ना शाश्वत एक भवन रहेगा, ना शाश्वत आप रहेंगे, ना ये शाश्वत बनाने वाले कारीगर रहेंगे। फिर राग किस बात का, मोह किस बात का? तो जो हमारी आत्मा से भिन्न है, उस आत्मा से भिन्न अचेतन वस्तु को तू अपना मानता है क्या? वो तेरी वस्तु हो सकती है, वह तेरा घर हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक ईंट चुनी का मकान एक ना एक दिन धराशायी हो जाएगा, पर अज्ञानी प्राणी इस चीज को नहीं समझता है, मोही प्राणी इस चीज को नहीं जानता है। वो तो अच्छा से अच्छा, अरे मकान अच्छा नहीं है, चलो कुछ नई डिजाइन का अच्छा सुंदर सा महल बनवा लूं, अच्छा सुंदर सा उसमें कारीगरी करवा लूं, अच्छी सुंदर से उसमें नक्काशी करवा लूं। कितना करोड़ों का पैसा व्यक्ति उस मकान में लगा देता है। उतने ही पैसे यदि तुम दान में लगाओगे तो कितना पुण्य मिलेगा, उतना पैसे के लिए आप मंदिर बनवा दोगे तो कितना पुण्य मिलेगा। लेकिन भोगों की सामग्री के लिए व्यक्ति जल्दी तैयार हो जाता है, और जहाँ धर्म की बात आ जाती, नहीं मैं इतना करोड़ों का मंदिर नहीं बनवा सकता हूँ, इतना दान नहीं कर सकता हूँ, करोड़ों का मकान बनवा सकते हो। जो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है, यदि तुम कहीं मंदिर बनवाते, कहीं मूर्ति स्थापित करवाते, तो वो तुम्हारे साथ जाने वाला था। पर जो तुम्हारे साथ ही नहीं जाने वाला है, उसमें तुमने कितना कितना खर्च कर दिया है, कितनी कितनी संपदा को लगा दिया है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये ग्रह भी क्या है, कारागर है, जल्दी से नहीं छूटता है घर। किसी से कहे भैया घर छोड़ दो, नहीं छूट ही नहीं सकता है घर, ये घर छूट ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हमें मुझे राग है। अगला विशेषण दिया है धन, धन से कितना राग रहता है व्यक्ति को, इतना धर्म से नहीं रहता है। पर ध्यान रखना, जो धन है
दौलत है, वह दौलत भी किसकी बदौलत है? तुम्हारे पुण्य की बदौलत है। ध्यान रखना, आज तुम्हारे घर में जो दौलत आ रही है तो पुण्य की बदौलत है। और पुण्य भी कहाँ से आया? जो तुमने प्रभु की भक्ति की, प्रभु की आराधना की, उनका पूजन अभिषेक किया, शत पात्रों को आहार डाल दिया, वहीं से पुण्य तुम्हारा एकत्रित हुआ। और उसी पुण्य की बदौलत एक आज दौलत है। व्यक्ति इस दौलत में कितना राग करता है, क्या इस दौलत में कितना राग कर रहा है, इस घर में कितना राग कर रहा है कि व्यक्ति के लिए फुर्सत ही नहीं होती है मंदिर आने की। और तो क्या, व्यक्ति सो भी नहीं पाता है, क्या सो भी नहीं पाता है। जिसके पास धन होता है, क्या जिसके पास धन होता है वह सुख की नींद नहीं ले पाता। जो सोना होता है व्यक्ति को सोने नहीं देता है, क्या जो सोना होता है वह व्यक्ति को सोने नहीं देता है। एक नगर में एक ऐसे ही सज्जन थे जिनके पास अपूर्व धन दौलत थी, अपूर्व सोना था, पर उन्हें डर रहता था कोई चुरा ना ले जाए, कोई चोर ना आ जाए, तो वो रात भर जागरण करते थे। क्या करते थे? रात्रि भर जागरण करते थे। और दिन में भले सो जाए, पर रात में उन्हें भय रहता था, डर रहता था कोई चोर ना घुस आ जाए, कोई चोर ये सोना ना ले जाए। भैया, ऐसा सोना किस काम का जो तुम्हें सोने ना दे? क्या जो तुम्हें सोने ना दे, ऐसा सोना भी किस काम का, ऐसी धन दौलत भी किस काम की कि तुम्हें चैन की नींद भी ना रहने दे? ऐसा धन भी किस काम का कि व्यक्ति सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत ना कर पाए। जिसके पास जितनी धन होता है, ध्यान रखना उतनी उनकी चिंताएं होती है। होती कि नहीं होती है सुभाष जी? होती है, ये सत्य है, ये सिद्धांत बात है, आगम बात है कि जितना जितना धन होगा उतनी उतनी व्यक्ति की चिंताएं बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। अब पहले का समय देखिए, जब आपकी एक छोटी सी दुकान थी, उस समय आप कितनी चैन से, कितनी शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब जैसे जैसे जितना जितना बड़ा बड़ा व्यापार होता जाता है, तो बताइए पहले का समय अच्छा था कि अब का समय अच्छा है? पहले कम से कम सुख शांति तो थी, अशांति नहीं थी। जितना जितना व्यापार होता है उतनी उतनी व्यक्ति की चिंताएं बढ़ती जाती है, उतनी उतनी अशांति पैदाएं होती जाती है। धन दौलत बढ़ सकती है पर शांति बढ़ नहीं सकती। ध्यान रखना, शांति नहीं बढ़ सकती है, शांति नहीं मिल पाती है जो शांति उसे मिलना चाहिए। फिर धन भी शाश्वत नहीं रहने वाला है, धन भी नाशवान है। जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक धन दौलत है, और जैसे ही पुण्य क्षीण होगा तो धन भी तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जिसके पास धन दौलत हो ये सोचना कि भगवान पुण्य से मिली है मुझे धन दौलत, मैं तो अधिक से अधिक पुण्य के कार्य में ही लगाऊंगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं तो ध्यान रखना उसका धन कभी कम नहीं होता है। और ऐसे पता नहीं कब पुण्य क्षीण हो जाए और कब तुम्हारी संपदा ऐसे ही समाप्त हो जाए। यही विचार करना, आज मुझे धन दौलत मिली है और वह सब पुण्य योग से मिली है, तो क्यों ना क्यों मैं पुण्य के कार्य में ही इसे लगाऊंगा, क्योंकि यह धन भी स्थायी रहने वाला नहीं है, यह धन भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक ना एक दिन
नष्ट हो जाएगा, ये सदा नहीं रहेगा। ऐसा विचार जो व्यक्ति करता है, कौन कर सकता है? अज्ञानी कि ज्ञानी? ज्ञानी विचार करता है कि ये शाश्वत नहीं है, इसलिए मैं धन से क्यों राग रखूं? धन भी हमारी आत्मा से भिन्न है। क्या ये परद्रव्य है, ये शाश्वत रहने वाला नहीं है। यदि शाश्वत रहने वाला है तो धर्म रहेगा, ना कि धन रहेगा। ध्यान रखना, शाश्वत क्या रहेगा? धर्म रहेगा, धन नहीं रहेगा। साथ में जाएगा, धर्म जाएगा, धन नहीं जाएगा। धन तो यही का यही सब भरा रह जाएगा। जिस तरह से तुम आए थे, मुट्ठी बांध कर आए थे और घर पसारे, हाथ पसार कर तुम्हें जाना पड़ेगा। ये अटल सिद्धांत है कि भैया जब खाली मुट्ठी बांध कर आया था, अब हाथ पसार कर ही जाना है, तो क्यों ना क्यों मैं अपने जीवन में धर्म कर लूं, क्यों ना क्यों मैं अपने जीवन में पुण्य कर लूं। ये धन भी शाश्वत नहीं रहने वाला है, स्त्री भी शाश्वत नहीं रहने वाली है। जिस स्त्री से तुम राग कर रहे हो, दिन रात व्यक्ति अपनी स्त्री के राग में ही लगा रहता है, उसके प्रेम में ही लगा रहता है। ध्यान रखना, जो स्त्रियों का भी प्रेम है वह भी शाश्वत नहीं है। जब तक स्वार्थ है, जब तक प्रेम है, और जैसे ही स्वार्थ पूर्ण होता है, ध्यान रखना, स्त्रियां भी छोड़ देती हैं। अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मैं दूसरा देख लूंगी। क्या मैं दूसरा देख लूंगी? आज कितना समय बदल गया। कि पहले की नारियां एक ऐसी नारियां होती थी कि पति जैसा भी हो, लड़ने झगड़ना वाले हो, गुस्सा करने वाला हो, मारने पीटने वाला हो, फिर भी वो महिलाएं विचार करती थी मेरी माँ ने जो मुझे, जिस वर से मुझे शादी की है, उसके साथ ही मुझे जीवन यापन करना है। पर आज कितना समय बदल गया। यदि पति की थोड़ी सी उपेक्षा मिलती है, पति थोड़ा सा क्रोध कर देता है, गुस्सा कर देता, मुझे चले, अब नहीं रहना है, ज्यादा हुआ मायके चले गए, और थोड़े दिन बाद तलाक ही दे दी, अब दूसरा देख लेंगे, दूसरा कर लेंगे। ध्यान रखना, यदि तुम्हारी जिंदगी में सुख नहीं है, तुम दूसरा भी पति देख लोगे तो भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, जो है जैसा है उसमें आप रहना, और यही सोचना है मेरा कर्म का उदय है, मेरा ही पुण्य पाप, यदि अच्छा मिला तो पुण्य है, बुरा मिला तो पाप है। तो कितना समय बदल गया कि आज व्यक्ति प्रेम कर रहा है तो किस बसा? स्वार्थ बसा। आज पत्नी से भी प्रेम है तो बस स्वार्थ के लिए प्रेम है। जिस दिन स्वार्थ पूर्ण होता है उस दिन स्त्री भी स्त्री नहीं दिखती है, पत्नी भी पत्नी नहीं दिखती है। और पत्नी वनिता क्या है? वनिता बेटी है, बुरा मत मानना आप लोग। ये पत्नी बेड़ी की तरह है, जिस प्रकार की जिस व्यक्ति को बेड़ी बांध दिया जाए पैर में, ना वो चल सकता है और ना सुख शांति से अपना जीवन जी सकता है। यदि पुरुष चाहे मुझे कहीं यात्रा करने जाना है, मुझे घूमने जाना है, स्त्री तुरंत मना करते हैं, आप अकेले नहीं जा सकते हो, आप अकेले नहीं जा सकते हो। वनिता बेटी ने क्या किया? रोक दिया, यदि जाना है तो मुझे लेके ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आप इस घर से बाहर नहीं जा सकते हो। ऐसी वनिता बेटी होती है। मुझे तो एक दृश्य हमेशा याद रहता है, एक व्यक्ति के भिंडे के, और इतने बैरागी रहते थे, उनकी इच्छा रहती थी मैं कब दीक्षा ले लूं,
और वो जल्दी से जैसे उन्हें मौका मिलता था वो गुरुदेव के पास आ जाते और श्रीफल चढ़ाते, गुरुदेव मुझे दीक्षा लेना है। तो गुरुदेव कहते भैया अपनी पत्नी से तो पूछ लो तब मैं दीक्षा दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। और पीछे से बाद में पता चलता है कि हमारे ये तो आचार्य जी के पास चले गए, पीछे से पत्नी आ जाती है, चलो घरे, ऐसे यहाँ नहीं रह सकते हो, आचार्य जी बिल्कुल दीक्षा मत देना इनको जब तक मैं हाँ ना दूं। और एक ऐसी वनिता बेटी आती कि वो आखिर अपने पति को ले जाए। कम से कम वो व्यक्ति मेरे देखते देखते 10-15 बार आए होंगे आचार्य जी के पास, पर वनिता बेटी जितनी बार आए उतनी बार पति को ले जाए। तुम दीक्षा नहीं ले सकते हो, तुम संग में नहीं रह सकते हो। ओहो, ऐसी बेटी से तुम राग करते हो जो तुम्हें इतने बंधन में रखती हो। ऐसी वनिता से राग मत करो जो तुम्हें ऐसी बेड़ी में फंसा कर रखे कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। अरे भैया कल्याण भी नहीं कर सकते हो। कितना बुरा ये राग है वनिता बेड़ी का कि व्यक्ति चाहे मैं कल्याण कर लूं, मैं दीक्षा ले लूं। बताओ कोई ले सकता है इसमें से दीक्षा? पंडित जी क्या कहे माता जी, वनिता बेड़ी है, चाहते हुए भी नहीं ले सकते हैं। ऐसे कितने कितने वैरागी संसार में देखते हैं हम, पर क्या करें, वनिता बेड़ी है और उस बेड़ी के कारण हम घर से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी बेड़ी है। हाथों की बेड़ी में तो व्यक्ति जो हथकड़ी होती है उसमें तो फिर भी व्यक्ति चल लेता है, पर जहाँ पैरों में बेड़ी बन जाए फिर तो उसका चलना निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हम फिर भी ऐसी वनिता से राग करते हैं, ऐसी स्त्री को अपना मानते हैं और ऐसी स्त्री में दिन रात एक कर देते हैं। भैया जिस स्त्री के लिए तुम कितना पाप कर रहे हो अपने जीवन में, ध्यान रखना, क्या वो स्त्री तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे साथ में जाएगी? क्या नहीं जाएगी। इसलिए इतना पाप भी मत करो, इतना राग भी उस स्त्री से मत करो जो तुम्हारे संसार को बढ़ा दे। क्या कर दे? तुम्हारे संसार को बढ़ा दे। स्त्रियां के कारण ही व्यक्ति का संसार बढ़ता है, स्त्रियों के कारण ही पाप की बहुलता अधिक हुआ करती है। इसलिए आचार्य ध्रुव कहते स्त्री भी तुम्हारी नहीं है। क्या? स्त्री भी तुम्हारी नहीं है, ये भी अपनी आत्मा से भिन्न है, आत्मा से पर है, आत्मा से अलग है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। क्या? ये तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है। वह स्त्री भी कब तक? जब तक साथ है, जब तक वो तुम्हारी पत्नी है, और जिस दिन साथ पूरा होता है वह पत्नी भी अपना संबंध तोड़ देती है, अपना रिश्ता तोड़ देती है, अपना रिश्ता समाप्त कर देती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जिसको तुम अपना मान रहे हो वो भी अपना नहीं है, वह पत्नी भी अपनी नहीं है। पत्नी भी ऐसा पुरुष के लिए लगा सकती है कि पति भी मेरा नहीं है। कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है। यदि शाश्वत रहने वाली है तो एकमात्र मेरी आत्मा ही शाश्वत रहने वाली है। पर हमने मोह के कारण पति को अपना माना, पर ये भी मेरा नहीं है, ये निस्वार्थ का ही प्रेम है। और जिस दिन एक दूसरों की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है, अपेक्षाएं बनने लगती है, वही प्रेम समाप्त हो जाता है। तो आचार्य भगवान कहते इस स्त्री से भी तुम राग नहीं करना। जिस पुत्र को तुम अपना मान रहे हो वो पुत्र भी तुम्हारा नहीं है,
क्या वो पुत्र भी तुम्हारा नहीं है सुनील भैया? कितने पुत्र हैं? अच्छा, किसके हैं? किसके हैं? अब क्या बोले? अभी कहते मेरे हैं तो माता जी कहेंगी तुम्हारे हैं ही नहीं है, वो तो तुम्हारी आत्मा से भिन्न है, वो पर है, तुम कैसे कह रहे मेरे पुत्र हैं? निश्चय से तो कहा जाए, सच में कहाँ पुत्र है? पुत्र है ही नहीं है, पर अब होने के कारण उस पुत्र को क्या करते हैं? अपना मानते हैं, उस पुत्र से हम राग करते हैं। पर ध्यान रखना, वह पुत्र भी पिता को पिता कब तक समझता है? जब तक पिता के पास धन दौलत है, जब तक वह अपने पिता को पिता समझता है। और जिस दिन धन दौलत या जिस दिन चाबी यानी पुत्र के हाथ में आ जाए, वह पिता को पिता नहीं समझेगा। क्या? पिता को पिता नहीं समझेगा। एक बार ऐसा ही हुआ, ये पिताजी के 4 पुत्र थे और पिताजी ने क्या किया? सारी धन दौलत, सारी चाबी अपने बेटे बहुओं को सौंप दी। अब तो क्या, बेटे बहू राजा बन गए। अब पिताजी के लिए तो ऐसा कर दिया कि जिनको पानी पीना भी मुश्किल हो गया, पेट भरना भी मुश्किल हो गया। छोटा भैया कहता बड़ा भैया ध्यान रखे, बड़ा भैया कहता मंझला रखे, मंझला कहता है संजला रखे। अब तो पिताजी की ऐसी स्थिति हो गई, ना पेट भर भोजन ना पानी, बड़े परेशान रहने लगे, बड़े उदास रहने लगे। एक बार मित्र ने कहा, मित्र तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? क्या बताऊं, मैंने सारी धन दौलत अपने पुत्र को दे दी, बहुओं को दे दी, और आज मुझे वो पानी पिलाने को भी तैयार नहीं है, खाना खिलाने को भी तैयार नहीं है। मित्र मैं तुम्हारे लिए एक उपाय बता दो, चिंता मत करो। तुम बड़ी अच्छी ईंट ले जाओ और एक पेटी में ईंटों को भरना और रात के समय तक उसको बजाना, फिर देखना तुम इसका कमाल, और कहना, अब मैं अभी बताती हूँ क्या कहना। तो वही पिताजी रात्रि के समय वो ले गए ईंट और अच्छी पेटी में रख ली और बस बजाने लगे। अब इतने में आवाज आई नीचे तक कि पता नहीं पिताजी क्या बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दौड़ी दौड़ी जल्दी से बहू आ गई, पिताजी क्या कर रहे हो? अरे बेटा ये थोड़ा धन दौलत रखी, उसका सामान के रख रहा हूँ, अच्छे व्यवस्थित से रख रहा हूँ। अच्छा हाँ, कहाँ है? एक तो पेटी रखी है, इसमें ही तो मैंने सारा पूरा धन दौलत अच्छे से जमा के रखी है। अच्छा, समझ गई कि अभी पिताजी के पास तो बहुत तरी है और धन दौलत है। अब क्या, उसने सबसे बता दिया, सभी बहुओं को पता चल गया, बेटों को पता चल गया। अब क्या, दूसरे दिन से तो पिताजी का इतना ध्यान रखा जाने लगा, अरे पिताजी मंजन कर लीजिए, पानी पी लीजिए, लीजिए चाय, नाश्ता, भोजन, दोनों टाइम का, तीनों टाइम का भोजन आगे पीछे सभी ढूंढने लगे। पिताजी बड़े खुश हो गए, अच्छा उपाय मिला और इतनी अच्छी उनकी सेवा होने लगी, सब सेवा चाकरी करने लगे, आगे पीछे होने लगे। अब वह पिताजी बड़े सुख शांति से अपनी जिंदगी निकालते हैं। अब कुछ दिनों के बाद पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब बेटा सोचता है, अब चलो जल्दी से तिजोरी खोले, पापा की बेटी खोलते हैं। पर यहाँ तो मृत्यु हुई, जल्दी से बेटा अंदर कमरे में पहुंच गए, पेटी उठाई, बड़ी वजनदार लगी, खुश हो गए। चारों के लिए कम से कम अच्छा खासा मिल जाएगा, सब सुख शांति से रहेंगे, मिलवान के ले लेंगे अपन लोग। और जैसे ही थोड़ी देर बाद उस पेटी को खोला तो क्या निकला? ईंट ही निकली। अब वो सब अपना सिर पकड़ने लगे, बोले पिताजी ने तो अच्छा मूर्ख बनाया हम लोगों के लिए,
और ये सत्य है, जब तक स्वार्थ था तुमने पिता का ध्यान रखा, और जैसे ही स्वार्थ पूर्ण हुआ तो व्यक्ति माता पिता का भी ध्यान नहीं रख पाता है। तो जिस पुत्र से तुम राग कर रहे हो, जिस पुत्र को तुम अपना समझ रहे हो, ध्यान रखना मृत्यु के समय तुम्हारा बेटा ही तुम्हें जलाएगा। क्या तुम्हारा बेटा ही तुम्हें आग लगाएगा? ये अटल सिद्धांत है। फिर किसका राग करना? क्या बेटा बेटा करता है? एक ना एक दिन बेटा भी यही का यही छूट जाएगा। यह बेटा भी तुम्हारे शरीर में आग लगा देगा, तुम्हारा शरीर खाक कर देगा। तो ध्यान रखना, ऐसा विचार करना, चिंतन करना कि पुत्र भी मेरा नहीं है। सुनील भैया नहीं है ना? नहीं है। ये अटल सिद्धांत है। प्रमोद जी है बेटा कि नहीं? वो तो बेटा है। क्या कहेगा भी? पिताजी क्या कह रहे हैं कि बेटा है ही नहीं। सिद्धांत यही कहता है कि बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है और मित्र भी नहीं है अपना। व्यक्ति मेरा फ्रेंड है माता जी, क्या पता है, हम लोग तो बस बाहर से अलग देखते, दोनों की आत्मा तो बिल्कुल एक है। क्या कहते हैं? दोनों की आत्मा तो एक है, बाहर से शरीर अलग अलग है। अरे भैया इतना तुम्हारा मित्र से राग, इतना राग। हाँ, मेरा मित्र मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। मैं हर बात अपने मित्र को शेयर करता हूँ या करती हूँ। व्यक्ति उस मित्र से इतना राग करता है कि उस मित्र के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। सबको छोड़ सकते पर मित्र तुम्हें नहीं छोड़ सकते। क्या मित्र भी क्या तुम्हारा शाश्वत रहेगा निशा जी? हैं? एक ना एक दिन मित्र भी तुम्हारे यहीं के यहीं छूट जाएंगे। कोई भी मित्र तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। मित्रों से भी मित्रता होती तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो स्वार्थ रहता ही है। क्या कुछ ना कुछ स्वार्थ है, इसलिए तुमने उसको मित्र बनाया और इसलिए इतनी मित्रता तुमने उसके प्रति रखी। पर ध्यान रखना कि मित्र ही एक ना एक दिन छूट जाएंगे, वह शाश्वत नहीं रहने वाले हैं। इसलिए मित्र से भी इतना राग मत कर, तू उसको अपना मत समझ कि तेरा नहीं है, शत्रु भी तेरा नहीं है। कई लोग शत्रु से इस प्रकार की शत्रुता निभाते हैं कि बता नहीं सकते कितने भाव का बैर बांध लेते हैं। ध्यान रखना, यदि कोई तुम्हारा, पहली बात तो शत्रु बनाना ही नहीं किसी को, और यदि बन जाए तो शत्रुता मत रखना। ये सोचना ये भी शाश्वत नहीं है, ये भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ना मेरा मित्र है ना मेरा शत्रु है। जो व्यक्ति ऐसे भाव रखता है वह व्यक्ति ज्ञानी है। और जो सोचता ये मेरा ये मेरा ये मेरा, मम्मी मेरी पापा मेरे, शरीर मेरा, धन मेरा, घर मेरा, पुत्र मेरा, मित्र मेरा, जिसको मेरा मेरा करता है वह तेरा कुछ है ही नहीं है। ज्योति जी कुछ है? कुछ नहीं है। तेरा कुछ है ही नहीं, फिर क्यों मेरा मेरा कर रहा है? जब तेरा कुछ नहीं है, एकमात्र तेरी आत्मा ही है। तो बंधु, हम परद्रव्य से मोह को हटाए, स्वाद्रव्य से अपनी आत्मा को ही अपना शाश्वत समझे। परद्रव्य ना तेरे थे और ना तेरे रहेंगे, फिर इतना मोह क्यों करना जो तुझे संसार में परिभ्रमण कराए, संसार में भटकाए, संसार में रुलाए। तो ऐसे मोह को छोड़ना, ऐसे पर पदार्थों का त्याग करना जो तुम्हारी आत्मा से भिन्न है, तुम्हारी आत्मा से अलग है। बस एक अपनी शाश्वत एकत्व विभक्त आत्मा है, उसका ही हमें ध्यान करना है, उसमें ही हमें रखना है। ऐसी मंगल भावना के साथ
जिनके परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव केशव विराट सरल जी महाराज की गर्मी आत्मा में विशिष्ट श्री माता जी की जय।